मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बजट पेश किया। ये सीएम बघेल के कार्यकाल का अंतिम बजट है। इस दौरान सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण भी पेश किया। सीएम ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बजट को राज्य सरकार ने भरोसे का बजट के नाम से पेश किया। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए इन 4 वर्षों में हमने कई अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। देश और प्रदेश के इतिहास में 17,96,000 किसानों को 8,744 करोड़ की ऋण माफी का लाभ देने का काम केवल हमारी सरकार ने किया है। खरीफ 2018 की धान फसल के लिए किसानों को 6,022 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए तमाम बाधाओं के बीच भी हम अपने निर्णय पर अडिग रहे। किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 9,000 की आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया। खरीफ 2019 से लेकर अब तक 16,415 करोड़ की आदान सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है। हमारी सरकार की न्याय योजनाओं से किसानों, मजदूरों, वन आश्रित परिवारों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है। छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार, ग्रामीण खेलकूद एवं लोक संस्कृति को पुनः सहेज कर हमने छत्तीसगढ़ महतारी का मान बढ़ाया है। नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी की 4 चिन्हारी को आधार मानकर हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। ग्रामीण क्षेत्र एवं सामाजिक सुरक्षा, शिक्षित बेरोजगारों को 2,500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता। राजीव गांधी किसान न्याय योजना 6,800 करोड़ रुपए। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए विस्तार। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 43% की वृद्धि, प्रति माह 500 रुपए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 38 करोड़ रुपए। शहरी क्षेत्र, नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना 1,000 करोड़ रुपए। दुर्ग से नवा रायपुर के लिए लाइट मेट्रो सेवा। नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क 50 करोड़ रुपए। कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह 25 करोड़ रुपए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय 807 करोड़ रुपए। राज्य में 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय 200 करोड़ रुपए। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना 990 करोड़ रुपए। मानदेय में वृद्धि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु 10,000 रुपए प्रति माह। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु 7,500 रुपए प्रति माह। आंगनबाड़ी सहायिका हेतु 5,000 रुपए प्रति माह। मितानिनों के लिए 2,200 रुपए अतिरिक्त प्रति माह। ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर 3,000, 4,500, 5,500, 6,000 रुपए प्रति माह। ग्राम पटेलों के लिए 3,000 रुपए प्रति माह। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोइयों हेतु 1,800 रुपए प्रति माह। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों हेतु 2,800 रुपए प्रति माह। होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम 6,300 से अधिकतम 6,420 रुपए प्रति माह। स्वावलंबी गौठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु 750 एवं अशासकीय सदस्यों हेतु 500 रुपए प्रति माह। सीएम भूपेश बघेल ने ये भी घोषणाएं की। अंतागढ़, कटघोरा, सरायपाली में अपर कलेक्टर कार्यालय, 7 नवीन तहसीलों का गठन। राजस्व भूमि का पुनर्सर्वेक्षण रडार के जरिए 7 करोड़ का प्रावधान।
राजिम माघी पुन्नी मेला के विकास एवं सुविधाओं के लिए नवीन मद में 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में 700 बिस्तर के एकीकृत अस्पताल भवन के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रावधान। सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान। अब तक 20 लाख ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ जल, शेष परिवारों तक जल पहुंचाने 2000 करोड़ रुपए की राशि। कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के लिए 2 करोड़ का प्रावधान। नवा रायपुर के जंगल सफारी के उन्नयन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना 100 करोड़ का प्रावधान। कौशल्या समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी। आवास योजना के तहत 3238 करोड़ का प्रावधान। सड़कों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परख सम्मान योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। प्राथमिक एवं उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए 400 करोड़ का प्रावधान। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र। भोजन सहाय योजना की राशि को बढ़ाकर 700 से 1200 रुपए की गई। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत। जनसंपर्क विभाग पत्रकार गृह निर्माण अनुदान योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए 50 लाख का प्रावधान। खरीफ 2019 से लेकर अब तक 16,415 करोड़ की आदान सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है। हमारी सरकार की न्याय योजनाओं से किसानों, मजदूरों, वन आश्रित परिवारों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है। छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार, ग्रामीण खेलकूद एवं लोक संस्कृति को पुनः सहेज कर हमने छत्तीसगढ़ महतारी का मान बढ़ाया है। नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी की 4 चिन्हारी को आधार मानकर हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। हमारे लिए गौरव की बात है कि मात्र 4 वर्ष के अल्प अवधि में हमारी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में पहचान मिली है। देश के अन्य राज्यों एवं भारत सरकार ने भी समय समय पर इसे रेखांकित किया है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से हमारी सोच को सही साबित करने का काम किया है। इस वर्ष पुराने कीर्तिमानों को तोड़ते हुए हमने सर्वाधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान रचा है। राज्य को सबसे ज्यादा लघु वनोपजों की खरीदी करने वाला राज्य का गौरव भी हमें मिला है। गोबर को गोधन बनाने वाली हमारी गोधन न्याय योजना की बहुहितकारी महत्व को भारत सरकार द्वारा भी सराहा और अपनाया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को हमने धान का कटोरा का दर्जा दिलाया है। 1 करोड़ साल लाख मीट्रिक टन उपार्जित किया है। राजनांदगांव रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त सेटअप के लिए प्रावधान किया गया है। रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों की गुणवत्ता युक्त परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान किया गया है। आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु रायपुर अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। वहीं विकासखंड मुख्यालय में कृषकों को गुणवत्ता युक्त पौधे उपलब्ध कराने हेतु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया। किसान कल्याण अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए संतोष हो रहा है कि धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को हमने धन का कटोरा होने का गौरव दिलाया है। करीब 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में करीब 2022 में 23 लाख 42 हजार किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। इस प्रकार विगत 4 वर्षों के दौरान धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में 11 लाख 42 हजार की वृद्धि एवं उपार्जित धान की मात्रा में
50 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। खरीफ 2022 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 26,41,000 किसानों द्वारा 34,06,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे का पंजीयन कराया गया है। इन किसानों को आदान सहायता राशि वितरण हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में 6,800 करोड़ राशि का प्रावधान है। गन्ना उत्पादक किसानों को भी प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान है। नवा रायपुर अटल नगर में 60 करोड़ की लागत से कृषि एवं किसान कल्याण भवन के निर्माण हेतु प्रावधान है। किसानों को गुणवत्ता युक्त रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। रायपुर स्थित प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त सेटअप सृजन करने का प्रावधान है। रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों के गुणवत्ता परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान है। इन सभी प्रयोगशालाओं को NABL से संबद्धता दिलाने हेतु पृथक से बजट में रखा गया है। उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु नवा रायपुर अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए नवीन मद में 2,51 लाख का प्रावधान है। विकासखंड मुख्यालय गंडई में कृषकों को उद्यानिकी फसलों की गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण उपलब्ध कराने हेतु हाईटेक नर्सरी एवं छुई खदान में पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना एवं भवन निर्माण हेतु नवीन मद में 2,50 लाख का प्रावधान है। रायपुर विकासखंड धमधा में शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु नवीन मद में 1,57 लाख का प्रावधान है। शासकीय कृषि महाविद्यालय गरियाबंद में महाविद्यालय भवन एवं बालिकाओं के छात्रावास निर्माण हेतु नवीन मद में 2 करोड़ का प्रावधान है। बजट में मुख्य घोषणाएं। 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम और पंजीकृत है, उन्हें 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता 6,500 से बढ़ाकर 10,000 किया गया। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का भत्ता 3,550 से बढ़ाकर 5,000 किया गया। मुख्यमंत्री ने की नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो की घोषणा। 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नई योजना शुरू की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में की गई बढ़ोतरी, 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय में की गई वृद्धि, मध्याह्न भोजन के रसोइयों को 1,800 रुपए मिलेंगे। ग्राम पटेल को दिए जा रहे 2,000 रुपए को 3,000 करने की घोषणा। राज्य के पर्व त्योहार आपत्ति विपत्ति में सहयोग करने वाले होमगार्ड के मानदेय में वृद्धि। होमगार्ड का वेतन 6,300 से 6,420 प्रति माह करने की घोषणा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि में बढ़ोतरी, 25,000 की जगह 50,000 मिलेंगे। रीपा का शहरी क्षेत्र में भी स्थापना। उद्यानिकी प्रयोगों के प्रदर्शन के लिए नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। बहरहाल भूपेश सरकार के इस बजट को लोक लुभावन बजट, सबके हितों का ख्याल रखते हुए संतुलित रूप से बनाया गया बजट बताया जा रहा है। तो वहीं बजट पेश होने के बाद हर कोई खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।